मालिक अर्ज़ समा की ज़ात में, सिफात में, इबादात में किसी और को शरीक करना, शामिल करना, हिस्सेदार बनाना, या अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और से बगैर ज़ाहिरी असबाब की मौजूदगी के ये उम्मीद रखना कि वो आपकी परेशानी को, तकलीफ को, मुसीबत को, बीमारी को दूर कर सकता है, या वो आपकी ख्वाहिशात को ज़ाहिरी असबाब की अदम मौजूदगी के बावजूद पूरा कर सकता है, या वो वहां पर ना होने के साथ और वसाइल के ना होने के साथ आपकी हर हरकत को देख भी रहा है, आपकी बातों को सुन भी रहा है, आपके हालात से, मुआमलात से वाकिफ भी है। इस तरह की सोच रखने वाला, इस तरह का नजरिया और अकीदा रखने वाला इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत के मुताबिक अल्लाह की नाफरमानी करने वाला है और अल्लाह के मामलात में उसके बंदों को शरीक करने वाला है। इसलिए कि ये हक और ये खूबी सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की है कि बगैर ज़ाहिरी असबाब के सात आसमानों के ऊपर अर्श पर होने के बावजूद मालिक अर्ज़ व समा स्याह रात में स्याह चट्टान पर चलने वाली स्याह रंग की चोंटी के कदमों को देख भी रहा है, उसकी चाल को भी देख रहा है और उसकी कदमों की आहट को सुन भी रहा है। वो अल्लाह जिसको फायदा पहुंचाना चाहे, मुसीबत से निकालना चाहे, वो अल्लाह किसी जाहिरी सबब के मोहताज नहीं है। वो आपकी हर एक बात को, जब आप सजदे में होते हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता आवाज में मालिक से बातें कर रहे होते हैं, सजदे में सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली की दुआ कर रहे होते हैं, सुब्हानी रब्बियल आला के साथ तारीफ कर रहे होते हैं, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह सुब्हान ज़िल जबरूति वल मलकूति वल किब्रियाई वल आज़मा के जरिए अपने मालिक की तारीफें, हम्दें, सनाए कर रहे होते हैं। अल्लाह उस वक़्त भी आपकी बातों को मुकम्मल सुन रहे होते हैं। ये अल्लाह की खूबी है, अल्लाह के अलावा किसी और की ये खूबी नहीं है। अगर आप भी ईमान और अकीदा और ये सोच अल्लाह के अलावा किसी और के मुतल्लिक़ भी बनाएंगे, ये पीर, ये बुजुर्ग, ये वली, ये इमाम, ये सैयद, ये पीर, ये शाह, ये मुर्शिद, ये वली, ये अपने घर में होने के बावजूद मेरे बारे में सब कुछ जानता है और मैं मुसीबत में फंस जाऊं तो मुझे बचाएगा, निकालेगा, मेरी हिफाजत करेगा, मेरे मामलात को हल करने वाला है, मुझे देखने वाला है, चाहे उसके पास असबाब नहीं। ये अकीदा, ये शिर्क पर मुंतज होने वाला ये अकीदा है। इसलिए कि ये अल्लाह की खूबी है कि आसमानों पर होने के बावजूद जाहिरी असबाब की आदम मौजूदगी में वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, मदद भी कर सकता है, दे भी सकता है और सब कुछ जानता भी है और सब चीजों से वाकिफ भी है। जबकि बाकी मखलूकात वो मोहताज हैं वसाइल के, जराए के, मौजूदगी के, इख्तियारात के मोहताज हैं। और जब तक उनके पास इख्तियार ना हो, जरिया वसीला ना हो, तो वो जानते नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद हैं, मस्जिद में वाक़या होता है, बंदा फौत हो जाता है, उसका जनाजा भी हो जाता है, उसकी तदफीन भी हो जाती है और अल्लाह के नबी को पता नहीं होता कि वो बंदा मर भी गया है, जनाजा भी पढ़ ही गया उसका और उसको दफना भी दिया गया है। और आप पूछते हैं कि वो बंदा नजर नहीं आ रहा, तो बताया कि जो वो तो फौत हो गया। फरमाया तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये हमने कहा रात का वक़्त था, आपको क्या परेशान करना, हमने जनाजा पढ़ के उसको दफना दे। फरमाया दुल्लूनी अला कब्रिहा, मेरी रहनुमाई करो, बताओ कब्र कहां है उसकी। अल्लाह के नबी कब्रिस्तान तशरीफ ले गए और कब्रिस्तान भी पहुंचने के बाद फिर पूछा और साहबा ने बताया कि वो फलां कब्र उस आदमी के है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कब्र पर खड़े होकर के उसका जनाजा पढ़ाया है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में है और मस्जिद में बंदा फौत हो जाए, सफाई करने वाला मस्जिद का खादिम, और मेरे नबी को मालूम ना हो, तो आज मुल्तान में, कबीरवाला में, सराय सिद्धू में, पंजाब में मलंग नंग धड़ंग जिसको पता नहीं ना पाकी का, ना पलीती का, ना नमाज का, ना रोजे का, ना अकीदे का, ना कलमे का, ना हलाल और हराम का पता
उसके बारे में हम ये समझें, हम ये अकीदा रखें कि ये बाबा सब कुछ जानता है, ये करने वाला, ये भरने वाला, ये देने वाला, ये बचाने वाला, ये बख्शवाने वाला, ये इख्तियार रखने वाला। हमसे बड़ा गुमराह कौन होगा अगर हमारा ये अकीदा होगा। इसलिए मेरे भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना यही है कि अल्लाह को पहचान और अल्लाह पर सही मानों में ईमान ले आ, अल्लाह से ताल्लुक जोड़, अल्लाह को पहचानने वाला बन और उसकी बंदगी करने वाला बन।